श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह उत्सव देखिय भरी लोचन, सोई कछु करहूं मदन मन मोचन। कामु जारी रति कहूँ बरु दीना, कामु जारी रति कहूँ बरु दीना। कृपा सिंधु यह अति भल कीना, कृपा सिंधु अति भल कीना। कहते हैं कि हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया है। देवता सब कहते हैं कि हे प्रभु, इस दिव्य विवाह उत्सव को हम अपने नेत्रों से भर करके देखना चाहते हैं, और जैसे आपने कामदेव का अभिमान को तोड़ा है वैसे ही हमारे भीतर के काम विकार को भी आप नाश कीजिए। आपने कामदेव को जला दिया, पर रति को वरदान दे करके अपनी करुणा भी दिखा दी। हे कृपा के सागर, आप अत्यंत उत्तम कार्य करने वाले हैं और आपने अत्यंत उत्तम कार्य किया है। क्या कभी आपने सोचा है जो भगवान कामदेव को भस्म कर सकते हैं वही भगवान उसकी पत्नी रति को वरदान भी दे सकते हैं? इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यही है भगवान शिव का अद्भुत संतुलन, संयम भी, करुणा भी, न्याय भी और प्रेम भी। हम अपने जीवन में इसी संतुलन को नहीं बना पाते हैं, इसलिए हमारा जीवन कष्टों से भर जाता है। भगवान सदैव ही हर कार्य न्याय और प्रेम को संतुलित करके ही करते हैं। कामदेव को मन में अहंकार था कि मैं भगवान शिव के ध्यान को खंडित कर दूंगा। मैं कामदेव अत्यंत शक्तिशाली हूं, बलशाली हूं, काम के प्रभाव से मैं सृष्टि को हिला सकता हूं। कामदेव के इसी अहंकार को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अहंकार का भक्षण करते हैं। अपने भक्तों के अहंकार को दमन करके भक्तों के जीवन को नवजीवन प्रदान करते हैं, नवजीवन देते हैं। इसलिए यह भगवान शिव का करुणा और न्याय की महिमा का वर्णन है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है कि भगवान शिव ने कामदेव को क्यों जलाया, क्योंकि वह तप को भंग करने आए थे। इस संदेश को समझने की आवश्यकता है कि जब इच्छाएं मर्यादा तोड़ती हैं तो उसका दमन नहीं बल्कि परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि जब जब इच्छाएं मर्यादा तोड़ती हैं तब तक जीवन में प्रलय आता है और भगवान मर्यादा तोड़ने वाली इच्छाओं का भी दमन करते हैं। आज का काम क्या है? हमारे और आपके जीवन में कामदेव का प्रभाव इतना प्रबल हो गया है कि हमारा और आपका जीवन शांति से जीना दुर्लभ हो गया है। हम सब काम के प्रभाव में प्रवाहित हो रहे हैं। हम अपने मन में अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी आकांक्षाएं पाल लिए हैं। वही कामदेव का
वाण है जो हमें घायल कर रहा है। आज का काम क्या है? अत्यधिक इच्छाएं, अत्यधिक लालसाएं, बहुत ज्यादा अपने जीवन में दिखावा, एक दूसरे से तुलना करना। मुझसे वो बड़ा कैसे हो सकता, मैं बड़ा क्यों नहीं हो सकता? इसका अहंकार, यही काम का प्रभाव हमारे जीवन को विकृत कर रहा है, दूषित कर रहा है और दुखी कर रहा है। हमें अपने सीमित इच्छाओं के साथ अपने जीवन को सात्विक भाव से जीना जिस दिन आ जाएगा, जब हम किसी से अपनी तुलना नहीं करते, जब हम इस रहस्य को जान जाएंगे, इस सिद्धांत को जान जाएंगे कि प्रकृति में कुछ भी बराबर नहीं है और प्रकृति के एक एक कण भी अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। इसलिए हम भी महत्वपूर्ण हैं और जो हमसे आगे है वह भी महत्वपूर्ण है। जो आगे है इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा कोई महत्व नहीं, हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं। प्रकृति ने सबको सजाया है, ये पांचों अंगुली बराबर नहीं होते। इसी तरह से इस भाव को समझते हुए अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने संबंधों में सामंजस्य बैठा करके चलने वाला ही बुद्धिमान विद्वान कहा जाता है। इसलिए हमें संतुलन में चलना चाहिए। भगवान शिव हमें सिखलाते हैं कि कामदेव भी अगर मर्यादा में रहते, संतुलन में रहते और निवेदन से, संयम से कार्य लेते तो शायद कामदेव जलकर भस्म नहीं होते। भगवान शिव की करुणा भरी दृष्टि से उनको वरदान मिलता, आशीर्वाद मिलता। रति को वरदान भगवान शिव देते हैं क्योंकि रति करुणा का संतुलन बनाए हुए है और भगवान स्वयं करुणा के संतुलन बनाने वाले हैं। करुणामय भाव से रति ने निवेदन किया भगवान शिव से और भगवान शिव जो करुणा के सागर हैं, वे रति की एक एक करुणामयी शब्द को सुनते हैं और रति को वचन देते हैं। भगवान शिव ने केवल दंड नहीं दिया बल्कि संतुलन भी स्थापित किया। अहंकार को दंडित किया जो कामदेव ने अहंकृत कार्य किए और वहीं कामदेव की पत्नी रति को वरदान देते हैं। यही तो भगवान की अद्भुत लीला है। जीवन सिद्धांत हमें कहता है कि गलती पर कठोर बनो, पर व्यक्ति के प्रति करुणा रखो। सामने कोई आपसे आपका अपमान करता है, आपसे व्यभिचार करता है, तो उसके गलती पर आप कठोर बन सकते हैं, परंतु अपने हृदय की करुणा को कभी कठोर न बनने दीजिए, अन्यथा आपके मनुष्य भाव, आपकी दैवी भाव समाप्त हो जाएगा। इस तरह से कामदेव का मद अर्थात अभिमान भगवान शिव जी ने तोड़ते हैं। हमारे जीवन में भी जब सफलता का अभिमान आता है तो कोई घटना हमें हमारे जीवन में ऐसी घट जाती है जिसके कारण हमें वही घटना हमें विनम्र बना देती है। यह भगवान का ही सिद्धांत है। वही घटना हमारी उन्नति का फिर कारण बन जाती है। इसलिए जीवन में जब सफलता हो, जब जीवन आनंदमय हो तो अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को कम नहीं दिखाना चाहिए, अन्यथा प्रकृति को यह अहंकारित भाव पसंद नहीं है, परमेश्वर को यह अहंकारित भाव पसंद नहीं है। ईश्वर सदैव ही अपने भक्तों का अहंकार का नाश किए हैं। हमारे जीवन के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। एक उदाहरण है कि एक युवक व्यक्ति सफलता पर घमंडी हो गया। समय ने उसे एक असफलता दी। उसने अपने भीतर झांका और विनम्र बनकर के फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी अहंकार अग्नि में पुरानी कमजोरियों को जला दी
उसकी अहंकार अग्नि में जो पुराना अहंकार था, जो कमजोरियां थी, उन्हें जला दी और एक नया व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। यही भगवान शिव का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करके घमंडी हो जाता है, वह असफलता भी उसके जीवन में बहुत जल्दी आती है। यह भगवान शिव का सिद्धांत है। इसलिए सफलता से असफलता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमें सफलता से संवारते हैं तो असफलता से भी हमें विनम्र बना करके पुनः खड़े होकर के नए व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ने का प्रेरणा देते हैं। आध्यात्मिक संदेश इस चौपाई से हमें ये मिलता है कि काम का दहन नहीं, वासना का अंत भगवान शिव ने किया। रति को वरदान भगवान ने प्रेम की रक्षा करके करते हैं, रति को वरदान देते हैं। शिव का विवाह चेतना और शक्ति का मिलन है। इस शिव विवाह के रहस्य को और महत्व को समझना है कि चेतना और शक्ति का मिलन ही शिव विवाह है। जब तक मन में अनियंत्रित इच्छाएं हैं, तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती है। इसलिए अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना ही परम कर्तव्य है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त की वृत्तियों को निरोध करता है, रोकता है, शांति प्रदान करता है। इसलिए जब इच्छाएं सीमित हो जाती हैं तो जीवन में शांति आती है, मन शांत रहता है। पर जब इच्छाएं तप में बदलती हैं तो वही जीवन उत्सव बन जाता है। इस बात को भी समझना है। मन में शांति आती है और इच्छाएं तप जाती है। इच्छाओं का रूपांतरण हम जब कर देते हैं तो वही हमारे जीवन को उत्सव बना देती है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे भाइयों बहनों, अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ को पहचानिए, उन्हें दबाइए मत, उन्हें भगवान शिव को समर्पित कीजिए और भगवान से कहिए कि हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे शांति दे, मुझे पुरुषार्थ दे, मुझे काम और क्रोध का मेरा दमन करे। वह आपकी नकारात्मकता को जला देंगे और आपके जीवन को वरदान दे देंगे। भगवान शिव के वरदान से आपका जीवन संवर जाएगा। संयम के बिना शक्ति विनाश बन जाता है और संयम के साथ जब शक्ति होती है तो वही शक्ति सृष्टि का सृजन, जीवन का सृजन करती है, जीवन को आनंदमय बनाती है। परंतु जहाँ संयम नहीं है और वहाँ शक्ति है तो वह विनाशक होती है। करुणा के साथ संयम शिवत्व का भाव है। जब करुणा के साथ संयम होता है, वहीं शक्ति और शिव शक्ति वहाँ पे विद्यमान होते हैं। वह हमारे हृदय में ही शिव शक्ति के भाव के रूप में स्थापित है, स्थित है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। शिव शक्ति कहीं दूर नहीं है, वह हमारे अंदर है। इसलिए भगवान शिव को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, माता पार्वती जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की। जय श्री राम, जय श्री